पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो एक लाइन की खबर है कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। क्या ये सिर्फ एक लाइन की खबर है या पर्दे के पीछे बहुत सारी खबरें हैं जिनका आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में हमें तफसील से पता चलेगा? क्या हम मानकर चलें कि अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद अपने लिए 2023 के अंत तक सुरक्षित रख लिया है जब विधानसभा चुनाव होंगे, या अगले कुछ दिनों बाद पता लगेगा कि अध्यक्ष पद के साथ साथ मुख्यमंत्री का पद भी जाता रहेगा और तब सचिन पायलट की क्या फिर मुख्यमंत्री बनने की बारी आ सकती है, या वो संभावना हमेशा के लिए खत्म हो गई है, या फिर अशोक गहलोत को दोनों पदों से जाना पड़ेगा? हम नहीं कह सकते आज की तारीख में, लेकिन ये एक संभावना सी बनी हुई है। संभावना की बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि दरअसल सोनिया गांधी और अशोक गहलोत के बीच जो कुछ हुआ, जो बातचीत हुई, वो दोनों जानते हैं, या केसी वेणुगोपाल वहां मौजूद थे और मुकुल वासनिक वहां मौजूद थे, वो जानते हैं, और कोई नहीं जानता। अशोक गहलोत ने बाहर आकर कहा कि उन्होंने माफी मांगी, उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, एक लाइन का ही तो प्रस्ताव था, और उन्होंने ये कहा कि ऐसे माहौल में, ऐसी परिस्थितियों में मैं अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा। पर अब क्योंकि कल परसों की जो घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पास होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़ूंगा, फैसला सुना दिया। तो क्या सोनिया गांधी ने उन्हें मजबूर किया कि आप अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ें, अध्यक्ष का चुनाव अब हम आपको नहीं लड़ाना चाहते क्योंकि आपकी लॉयल्टी पर हमें संदेह है? क्या सोनिया गांधी ने ऐसा कहा, या अशोक गहलोत ने अपनी तरफ से कहा कि देखिए मैं अध्यक्ष का चुनाव पद के लिए चुनाव तभी लड़ूंगा जब मुख्यमंत्री पद 102 एमएलए में से ही दिया जाए, सचिन पायलट को नहीं दिया जाए? इस पर क्या सोनिया गांधी ने ये उनसे कहा कि नहीं, ये फैसला आप नहीं करेंगे, फैसला हम करेंगे, आप अध्यक्ष का चुनाव लड़िए, अध्यक्ष बनिए, राजस्थान हमारे जिम्मे छोड़ दीजिए? तो क्या इस पर फिर अशोक गहलोत ने ये संकेत दिए कि नहीं मैडम, ऐसा नहीं होगा, सचिन पायलट नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है तो मैं पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दूंगा, मुख्यमंत्री पद छोड़ दूंगा, अध्यक्ष पद तो बनने के लिए चुनाव लड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, और बिना पद के मैं राहुल गांधी के साथ घूमूंगा और कांग्रेस को देश भर में मजबूत करने का काम करूंगा। इतना बड़ा बलिदान शायद सोनिया गांधी लेना नहीं चाहती, या ऐसा शायद अशोक गहलोत ने कहा या नहीं कहा, हमें नहीं मालूम। अगले कुछ दिनों में पता लगेगा। मोटे तौर पर एक नजर में अशोक गहलोत के खेमे के हिसाब से देखा जाए तो अशोक गहलोत की जीत है। जीत इस हिसाब से है कि वो अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहते थे, अनमने मन से ही हाँ करके आए थे और अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे। कंफर्ट जोन उनका जयपुर में ही था, राजस्थान में ही था। मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे, मुख्यमंत्री बनने में कुछ चीजें आड़े आ रही थी, इसीलिए पहले उन्होंने विधायकों के बहिष्कार का ये तमाम नाटक करवाया, ऐसा एक पक्ष कह रहा है जो आरोप लगा रहा है, और उससे सोनिया गांधी को मजबूर किया कुछ सोचने के लिए और उससे अपना आधार बनाया कि वो अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते। तो ऐसे में जीत अशोक गहलोत की हुई इस रूप में कि अध्यक्ष बने नहीं क्योंकि बनना नहीं चाहते थे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे। अगर वो मुख्यमंत्री पद से हटते भी हैं तो फिर कांग्रेस का एक दल आएगा और फिर वो रायशुमारी करेगा। ऐसे में अशोक गहलोत के पास बहुमत है, ज्यादातर विधायक अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनाने की बात कहेंगे, या 102 विधायकों में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाने की बात होगी, और फिर कुल मिलाकर सचिन पायलट का पत्ता साफ हो जाएगा। तो ये एक लगता है कि जीत हुई है।
उधर सचिन पायलट के खेमे को लगता है कि सचिन पायलट ने देखिए चित कर दिया अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत का इतनी बड़ी प्रमोशन होने जा रही थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे थे, लेकिन सचिन पायलट ने एक चाल चली जिससे अशोक गहलोत चित हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उनको मैदान से हटना पड़ा, सोनिया गांधी की नज़र में संदिग्ध हो गए। सोनिया गांधी की नाराजगी भी दूर नहीं हुई है और अब आने वाले समय में सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये मैसेज चला जाएगा सब जगह कि सोनिया गांधी ने माफ नहीं किया है अशोक गहलोत को। सोनिया गांधी अशोक गहलोत से अभी भी नाराज बताई जाती हैं और इसीलिए सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत से कहा कि साहब आपको अध्यक्ष पद का चुनाव अब नहीं लड़ना, हम नहीं चाहते, हमें माफ कीजिएगा, आप जाइए मुख्यमंत्री पद संभालिए तब तक जब तक कि हम कोई और नया आदेश नहीं देते। तो ऐसे में जो फेंस सिटर एमएलए हैं जो अशोक गहलोत के साथ भी नहीं है और सचिन पायलट के साथ भी नहीं है, जो अनमने मन से अशोक गहलोत के साथ हैं, वो देखेंगे कि किसका पलड़ा भारी है। उनको लगेगा कि पलड़ा असल में आला कमान के कारण सचिन पायलट का भारी है, तो वो सचिन पायलट के खेमे की तरफ खिसक जाएंगे, जैसा कि राजनीति में होता रहा है। और दिवाली बाद नया अध्यक्ष भी आ जाएगा 19 अक्टूबर को, और उसके बाद दिवाली बाद हो सकता है या फिर गुजरात और हिमाचल के चुनाव के बाद अगले साल 2023 का साल सचिन पायलट के लिए शुभ महसूस होगा, शुभ साबित होगा और वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जैसा कि पंजाब में हुआ, जैसा उत्तराखंड में बीजेपी ने किया, जैसा गुजरात में बीजेपी ने किया। ऐसा उनके खेमे को लगता है कि बड़ी जीत उनको इस रूप में हासिल हो गई है। अशोक गहलोत के रुतबे को, उनकी शख्सियत को, वो जो राजनीति का जादूगर, अपने आप को महान जादूगर और कहते थे, 24 घंटे राजनीति करने वाला, आशा और मात के खेल में माहिर, दुश्मन की अगली 7 चालों को पहले से सोचकर चालें सोचने वाला, सब धराशाही कर दिया, चित कर दिया सचिन पायलट ने। एक ऐसी चाल चली, तो क्या ये खेमा ये क्लेम कर सकता है? और अशोक गहलोत के खेमे की तो मैंने बात कर ही दी, लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा। और कुछ संकेत भी हो सकता है आला कमान की तरफ से दिवाली के बाद आना शुरू हो जाएं, लेकिन फिलहाल के लिए तो एक ही लाइन में कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे, वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कब तक कहा नहीं जा सकता, हो सकता है 2023 के विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बने रहें, क्योंकि कांग्रेस में चीजें धीरे धीरे सरकती हैं। आला कमान भी चीजें ठंडी करके खाता है। आला कमान तो पहले ये सोचता है कि समय के साथ ये चीज अपने आप खत्म हो जाएगी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, तत्काल अगले कुछ दिनों में ही अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से भी हटने को मजबूर कर दिया जाएगा। सोनिया गांधी इस कदर नाराज चल रही हैं, तो आला कमान भी इतना नादान नहीं है, वो अशोक गहलोत को लूज नहीं कर सकता। अशोक गहलोत बहुत बड़ा एसेट है, और अशोक गहलोत जैसी शख्सियत को इस तरह से हाशिए पर अचानक से धकेला भी नहीं जा सकता। इतनी हिम्मत भी आला कमान में नहीं है, इतनी राजनीति भी आला कमान में नहीं है, और ऐसी समझदारी आला कमान में है कि वो इतना गलत फैसला, इतना बड़ा ऐसा फैसला नहीं लेगा, और लेने से पहले कम से कम 10 बार सोचेगा। तो हाल फिलहाल के लिए तो अशोक गहलोत ने अपना मुख्यमंत्री पद तो बचा लिया, लेकिन उनकी साख को तो धक्का लगा ही। ये तो अशोक गहलोत को भी मानना पड़ेगा। अब दाग का एक शेर है कि दाग इतराए फिरते हैं आज, शायद उनकी आबरू होने लगी। तो यह आबरू आला कमान की हो गई, या सचिन की हो गई, या अशोक गहलोत ने अपनी आबरू इस रूप में बचा ली कि भाई माफी मांग लो और अध्यक्ष का चुनाव मत लड़ो और मुख्यमंत्री पद संभाले रहो, और इसी में उनकी आबरू। बना है साहिब का मुसाहिब फिरे है इतराता है, बना है साहिब का साहिब मुसाहिब फिरे है इतराता, वरना इस शहर में गालिब की आबरू क्या है। अध्यक्ष बन जाते तो लोग ये कहते कि आपकी आबरू क्या है, आप तो साहिब के करीब थे, साहिब यानी आला कमान के करीब थे। खैर, जितनी बात, इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। शुक्रिया।